आज अंकुरम IVF फर्टिलिटी एंड टेस्ट टू बेबी सेंटर के ओपनिंग समारोह में हमारे बीच इस संस्था के संचालक डॉक्टर रूही श्रीवास्तव जी, डॉक्टर नीलम साहू जी, श्री अप्सरा अग्रवाल जी, यहाँ पर अंकुरम के ब्रांड एम्बेसडर आलोक दुबे जी, हमारे IMA के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह साहब, डॉक्टर सुबोध सिंह साहब, डॉक्टर राज नारायण साहू जी, यहाँ पर डॉक्टर BK गुप्ता साहब, डॉक्टर राकेश इंद्र सिंह साहब, हमारे पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष संतोष जी, यहाँ मेहुल दुबे जी, जिन्ना साहब, यहाँ पे अंकुरम परिवार के सभी हमारे सदस्य, ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द स्टाफ यहाँ पे आए, हमारे प्रेस के साथियों। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर रूही मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये तीसरा सेंटर है रांची जमशेदपुर के बाद आपने धनबाद को चुना है। ये मेडिकल क्षेत्र में एक अच्छा प्रयास है। ये बात सही है कि पहले हम लोग जो IVF सेंटर या तो विदेशों में हम लोग देखते थे या तो मेट्रो की सिटीज में हम लोग को देखने को मिलता था, और ये अब हमारे क्षेत्र में आ रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगा। मैं अपने और से एज ए हेल्थ मिनिस्टर आपको एश्योर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, सरकार जो है आपको हर संभव मदद करेंगे और आयुष्मान से भी हम प्रयास करेंगे कि आपको टैग करें, ताकि झारखंड हमारा काफी वीक है, आप देखते हो काफी गरीब है हमारा, और जो काम आप लोग कर रहे हैं मैंने देखा है। जहां मैं चुनाव लड़ता हूँ, जीतता हूँ जामताड़ा से, तो जब ऐसी बहनें, ऐसी माताएं जब मां नहीं बन पाती है तो उनको परिवार के साथ साथ समाज का भी लालच झेलना पड़ता है और कोई सहारा नहीं मिलता था। हम लोग लिटरेसी में काफी वीक थे, और जब उनको पता चलता था कि हम मां कैसे बने तो कॉस्टिंग ज्यादा है कि बाहरों में विदेशों में होता है, मां का सुख, परिवार का सुख वो माताएं जानती भी है, वो बहनें भी जानती है कि हम परिवार को आगे बढ़ाएं। तो जब हमें लगता है कि ये अंकुरम जो है IVF सेंटर जो है उसके लिए वरदान साबित होगा। मैं भी काफी अपने जो लोग हैं, जो बहनें तो ये प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे भेजूंगा, और हमें यकीन है कि आप लोग उनका इलाज करेंगे। निश्चित तौर पर एक न्यू टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी में अभी बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब की 70% तक हम लोग इसका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। तो अच्छी प्रयास, अच्छी बात है। और इससे पहले भी मैं रांची में इंदिरा IVF का सेंटर का मुझे बुलाया गया था, मैंने देखा वहां पर और काफी अच्छा भी लगा। मैं बधाई दूंगा आलोक दुबे जी का कि उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ पे आना है, ओपनिंग हो रहा है। डॉक्टर रूही जी भी आई थी, और आज अखबारों में इतना बड़ा आपने ऐड दे दिया एक पेपर में, सारे पेपर वाले बोल रहे हैं कि सर आप धनबाद जा रहे हैं, आप हम लोग को क्यों छोड़ दिए। सबको मालूम चल गया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैं नहीं बताना चाह रहा था कि मैं यहाँ आऊँ और चला जाऊँ, लेकिन आपने इतना प्रचार कर दिया। चलिए, बहुत बहुत मेरी बधाई, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि धनबाद को मैं मेडिकल हब बनाना चाहता हूँ। कोयला नगरी के रूप में धनबाद को लोग जानते थे, लेकिन आने वाले दिनों में आप यकीन मानिए मैं मेडिकल के क्षेत्र में धनबाद को मेडिकल हब हम बनाने जा रहे हैं। एक नई सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। आलोक जी ने बात कहा, और हमारे डॉक्टर सिंह साहब ने बात कहा कि डॉक्टर लोग चाह रहे थे कि एक डॉक्टर ही स्वास्थ्य मंत्री बने। तो निश्चित तौर पर
कि जब तक इस विभाग में एक अपनापन नहीं हो, ये विभाग चल नहीं सकता। आप लाख अच्छा काम करें, अगर एक कहीं चूक हो गया तो सारा मेहनत खत्म। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल क्षेत्र में, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं बदलाव करने के लिए आया हूं। ये बात सही है कि झारखंड बने 25 साल हो गए और हमारे पास सब कुछ है, रिसोर्स है हमारे पास, खनिज है हमारे पास, सरकार के पास पैसा भी है, लेकिन हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पीछे। अब एक रिम्स को लेकर हम लोग कहीं कोई दिक्कत हुआ रिम्स भेजो, कहीं कोई सीरियस, जब प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं सका उसे इलाज करने के लिए, उसके बाद तो कहाँ भेजेंगे, रिम्स, रेफर कहाँ कर देंगे, रिम्स कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि जो रिम्स हॉस्पिटल है कितना लोड चल रहा है। हमने सोचा कि नहीं, रिम्स का जो लोड है कम करें। उसी को देखते हुए मैंने 5 मेडिकल कॉलेज लिया है और उसमें से आपका धनबाद भी एक, धनबाद को एक और मेडिकल कॉलेज में दे रहा हूं। और वो कॉलेज ऐसा नहीं कि सरकारी, अब मैं चाहेंगे कि कोई भी लोग आए हमारे पास, आप पीपीपी मोड में हम चलाना चाहते हैं। अब मैं जो इन्वेस्टर, जो लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल, मैं आपको हॉस्पिटल बना के दे रहा हूँ, मैं जमीन दूंगा, मैं आपको, मैं पानी दूंगा, बिजली दूंगा, मुफ्त में सारा घर का आप सेटअप करके देंगे। आप आइए और मेरा हॉस्पिटल बढ़िया से चलाइए, हमारे लोगों का इलाज कराइए मुफ्त में। कई काम हम करना चाहते हैं, हम बदलाव देखना चाहते हैं क्षेत्र में। जब जिस विश्वास के साथ लोग उम्मीद में, लोग विश्वास हो गया कि अब झारखंड में बदलाव आएगा। यहाँ तो लोग एक से एक कारनामे हुए, मेडिकल क्षेत्र को बदलाव करते हैं। कोई दवा घोटाला करके चला गया, कोई मेडिकल में लूट के चला गया, कोई गरीब की परवाह उसके इलाज के साथ खेल के चला गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है झारखंड को मैं देने जा रहा हूँ, AI टेक्नोलॉजी के साथ अब पूरा हिस्ट्री उसका लेंगे। हम अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिल्डअप करेंगे। आप देख लीजिएगा, MRI CT स्कैन मशीन हमारे पास नहीं था, अब मैंने कह दिया है कि हम CT स्कैन भी लेंगे, MRI मशीन भी लेंगे। हमारा सारा सेटअप जिला में होगा, सदर हॉस्पिटल में होगा और 10 साल तक के लिए वैसे लोगों को देंगे, उनसे हम खरीदेंगे जो 10 साल चलाए हमारी मशीन। ऐसा नहीं कि हम बिल्डिंग बना दिए और खंडर बन गया, मशीन खरीद लिए, आज पेपर में पड़ेगा कि मशीन लिया है, सड़ गया मशीन। ये नहीं होगा, कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अभी दुबे जी ने बताया कि मैं गया था खूंटी, मैं रात में खूंटी गया, 2 बजे रात को मैं खूंटी गया। रमजान का महीना है, पवित्र माह है, आप सोचिए दिन भर भूखा रहता है। उसके बाद भी सदन भी चल रहा था, काफी प्रेशर था, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था। लेकिन किसी ने फोन किया कि सर एक बार आप आइए, तो मैं रात में बिना स्कूटी के, बिना बॉडीगार्ड के मैं चला गया स्कूटी। और मैं देखना चाहता था कि हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। वहां गया, मैं विजिट किया, मैं किसी को बताया नहीं, लेकिन न जाने कैसे हल्ला हो गया। जब मैं गया, अंदर गया, तो मुझे प्राउड होता है, हमारे डॉक्टर पर मुझे प्राउड होता है। जितने डॉक्टर हैं, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम लोग डॉक्टर हैं। जब मैं देखा है, जब मैं लेबर रूम में गया तो बताया गया कि सर एक हमारी डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रही है वहां पर। मुझे काफी अच्छा लगा कि आज भी हमारे डॉक्टर ऐसे हैं जो 2 बजे रात में हमारे लोगों का जान बचाने का काम कर रही है। हमारी बहनों को, जो गलौती जो बहनें हैं, उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए ऑपरेशन कर रही है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। मैंने निर्णय लिया है, वो डॉक्टर को, वैसे डॉक्टर को मैं सरकार के सामने लाऊंगा और अवार्ड दिलाने का काम करूंगा, ताकि मैं उनको बैकअप, हम लोग आपके साथ हैं। एक चुनौती है हमारे, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सारे लोगों को लग रहा है कि हेल्थ में बदलाव होगा। मैं खूंटी जरूर गया था, मैं खूंटी इसलिए गया था कि जितने भी जिला के जितने भी सदर हॉस्पिटल है,
उनके मन में ये भय हो जाए कि इरफान साहब न केवल खूंटी बल्कि किसी भी सदर हॉस्पिटल में रात में किसी जिले के सदर हो जा सकता है। आज देखिए जो लोग आ रहे हैं सारे लोग कहते हैं, मुझे फोन करते हैं कि सर रिम्स की व्यवस्था ठीक है, सदर की व्यवस्था ठीक है। मैं आप सबसे मैं कहूँ कहीं खामियां है तो बताइए मुझे, साइड से मैं नहीं रखवाता हूं, अगर कहीं लैब से तो बताइए। राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने में मुझे आप सबकी भूमिका की आवश्यकता है। आज जिस दिन मैंने मेडिकल के पदभार को मैंने जब ग्रहण किया, डॉक्टर जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं पदभार को ग्रहण, उसको हम रिटायर नहीं होने देंगे, उनकी सेवा हम लेंगे। कुछ लोग होता है कि आप सरकार में नौकरी की उसके बाद 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम आपकी सेवा लेंगे, हम आपको हर जगह जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी सेवा लेकर आपको जहां आप चाहिए वहां आपको पोस्टिंग करेंगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि मंत्री जी हमारे यहाँ पे सरकारी जो डॉक्टर हैं कम है, क्या कारण है कि डॉक्टर लोग नियुक्ति होता है लेकिन सरकारी हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। जब मैं उसके अंदर गया, जब मैं डीपली गया तो मुझे पता चला कि जब डॉक्टर का ट्रांसफर होता है, जब पोस्टिंग दी जाती है उनको, तो मान लीजिए कोई धनबाद का डॉक्टर है, उसको आप पोस्टिंग दे दीजिएगा चतरा, तो वहां क्या जाएगा? वो जाएगा तो नहीं, सहायक में कर दीजिएगा तो वहां तो नहीं जाएगा। तो हमने निर्णय में संशोधन किया है, हमने कहा है कि जो डॉक्टर धनबाद के हैं उनको आसपास ही पोस्टिंग करेंगे, जो डॉक्टर जामताड़ा के उनको हम जामताड़ा में ही पोस्टिंग करेंगे, जो देवघर में उनको देवघर में पोस्टिंग करेंगे, जो बोकारो के डॉक्टर से बोकारो के डॉक्टर हम वहां पोस्टिंग करेंगे, ताकि प्राइवेट के साथ साथ हमारा सरकारी जो हॉस्पिटल है उसकी जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक हो सके। इस पर हम काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा मुझे समय दीजिए, अब मैं नई उम्मीद और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं और हम तमाम आप सब मीडिया से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग आए दिन दिखाते हैं कि पेशेंट को देखिए, कोई पेशेंट डेथ कर गया, कोई उनका बॉडी है कंधे में लेके जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में लेके जा रहा है, 2 घंटा तक एम्बुलेंस नहीं मिला। इन बातों से कम से कम मैं तो 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता है। 108 में एक और सेवाएं झारखंड में लॉन्च करने जा रहा हूं। 300 एम्बुलेंस और 300 बाइक एम्बुलेंस हम लेने जा रहे हैं। नया कॉल सेंटर होगा ताकि एक शिकायत नहीं मिले कि एम्बुलेंस हमको नहीं मिला। हम झारखंड को ऐसा बदलाव हम करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग देखिए नया रिम्स आप लोग की सौगात के तौर पर हम दे रहे हैं रांची में। पुराना रिम्स को हम लोग तोड़ेंगे और वहां पे रीडेवलपमेंट भी हम करेंगे। 6000 करोड़ की लागत से वो जो रिम्स है पुराना रिम्स वो टूटेगा और अतिरिक्त एक और रिम्स हम रांची को हम दे रहे हैं, दूसरा रिम्स। दूसरी बात है धनबाद में 500 बेड हॉस्पिटल ये मैंने लिया है इसको, और ये भी बहुत जल्द आप देखिएगा कि जब मैंने कहा कि धनबाद को मैं हब बनाऊंगा तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अच्छा काम करके आप सबको दिखाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं अंकुरम IVF सेक्टर के जो संस्थापक हैं, जो मैनेजमेंट है, जो साहू परिवार है, उनको अपनी ओर से विशेष मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने अच्छा प्रयास किया। आप रांची, जमशेदपुर, आज धनबाद में, और हमें लगता है कि अगला कदम आपका जामताड़ा में होना चाहिए। और उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हमारे आलोक दुबे जी को ही होना चाहिए। आलोक दुबे जी कई बार मुझे फोन किए और एक कहावत भी है, मेरे पापा मेरे वालिद साहब फुरकान अंसारी साहब आप लोग जानते होंगे, और उनकी जो हमने देखा है कि हमेशा जो गुरु रहे हैं वो बाबा लोग ही रहे, ब्राह्मण लोग ही रहे। तो बाबा का जो आशीर्वाद जो है वो हमेशा उनको मिला है। तो हमें भी लगता है कि हमें भी दुबे जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। और दुबे जी काफी अनुभवी हैं, काफी संघर्ष उन्होंने किया है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, छात्र के समय से के साथ साथ अब तक वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
तो मैं ये कहूंगा दुबे जी को कि चलिए दुबे जी अच्छा काम आप कर रहे हैं, राजनीति के साथ साथ आप हेल्थ सेक्टर में भी आपका विशेष ध्यान है, ये अच्छी बात है। आप जहां हमें बुलाइएगा मैं जरूर आऊंगा और मैं सबको कहूंगा एकदम बेहिचक होकर काम कीजिए। अभी हमारे IMA के